क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ दिन काट रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली क्यों महसूस होता है? और क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए बस सोचने का तरीका बदलने से? नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक में। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, बल्कि अपनी जिंदगी को समझते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं और खुद का एक पावरफुल वर्जन तैयार करते हैं। आज हम जिस किताब की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है योर लाइफ ग्रेजुएशन। यह किताब आपको सिर्फ सक्सेस नहीं सिखाती, बल्कि आपको एक कंप्लीट लाइफ जीना सिखाती है। ऐसी लाइफ जिसमें पैसा भी हो, पीस भी हो, ग्रोथ भी हो और सेटिस्फैक्शन भी हो। हम सभी जिंदगी में कुछ ना कुछ पाने के पीछे भागते रहते हैं, कभी पैसा, कभी नाम, कभी रिस्पेक्ट। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा रह जाता है कि आखिर खुशी कहाँ है? क्यों हम जितना पाते हैं उतना ही अंदर से खाली महसूस करते हैं? इसका जवाब इस किताब में छुपा है। यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ एक एरिया में जीतने का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी 10 अलग अलग हिस्सों का बैलेंस है। जब ये सभी हिस्से मिलकर काम करते हैं, तभी हम ट्रूली फुलफिल्ड फील करते हैं। सोचिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है, या करियर है लेकिन फैमिली से दूरी है, या सब कुछ है लेकिन मन शांत नहीं है, तो क्या आप सच में खुश रह पाएंगे? यही कारण है कि ये ऑडियो बुक आपके लिए खास है, क्योंकि ये आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगी कि कैसे आप अपनी लाइफ के हर हिस्से को बेहतर बना सकते हैं। इस जर्नी में हम माइंडसेट को समझेंगे। हम सीखेंगे कि हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बनाती है। अगर माइंडसेट सही हो जाए तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हम पर्सनल ग्रोथ की बात करेंगे। कैसे आप अपनी हैबिट्स को बदलकर अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। कैसे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपको एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। हम हेल्थ के बारे में समझेंगे, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी के बिना कोई भी सक्सेस अधूरी है। और साथ ही मेंटल पीस कैसे बनाए रखें, यह भी सीखेंगे। हम फैमिली और रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, क्योंकि जिंदगी में असली खुशी लोगों से जुड़ने में है, प्यार देने और पाने में है। हम इमोशंस को समझेंगे, कैसे नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल करें और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएं, ताकि आप हर सिचुएशन में स्ट्रांग रह सकें। हम करियर और प्रोफेशन के बारे में सीखेंगे, कैसे आप अपनी जॉब या बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। हम मनी और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेंगे, कैसे आप स्मार्ट तरीके से पैसे को मैनेज कर सकते हैं, कैसे मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाकर सिक्योर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। हम सोशल लाइफ को समझेंगे, कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे लोनलीनेस को खत्म करना है और कैसे एक स्ट्रांग नेटवर्क बनाना है। हम स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, जो आपको इनर पीस और पर्पस देगी और आपको खुद से कनेक्ट करेगी। और अंत में हम सीखेंगे गिविंग का पावर, कैसे दूसरों की मदद करना आपकी जिंदगी को और मीनिंगफुल बना सकता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ नॉलेज नहीं देगी, ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी, आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेगी और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। तो तैयार हो जाइए इस पावरफुल जर्नी के लिए, खुद को बदलने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए। आप चाहे भारत के किसी गांव से जुड़े हों या किसी बड़े शहर से या दुनिया के किसी भी कोने से, हमें जरूर बताइए आप कहां से सुन रहे हैं। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1, फर्स्ट लाइफ फुलफिलमेंट एम्पायर, राइट माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं? फर्क सिर्फ हालात का नहीं होता, फर्क होता है माइंडसेट का। राइट माइंडसेट आपकी जिंदगी की सबसे पहली और सबसे जरूरी ताकत है। यही वो चीज है जो तय करती है कि आप लाइफ को कैसे देखते हैं और कैसे जीते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर की वजह से हैं, लोग सही नहीं हैं, सिचुएशन सही नहीं है, किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी का डायरेक्शन हमारी सोच तय करती है। अगर माइंडसेट नेगेटिव है तो हर अपॉर्चुनिटी भी प्रॉब्लम लगेगी, और अगर माइंडसेट पॉजिटिव है तो हर प्रॉब्लम भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसलिए इस चैप्टर का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आप कैसे सोचते हैं, आपके अंदर कौन सी बिलीफ्स चल रही हैं। क्या आप खुद को कैपेबल मानते हैं या हमेशा डाउट करते हैं? क्योंकि जो आप अपने बारे में मानते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है,
सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी को साइलेंटली कंट्रोल करता है। आप दिन भर जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो बिलीव करते हैं, वही धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और फिर वही थॉट्स आपकी एक्शंस और रिजल्ट्स बनाते हैं। अगर आपके अंदर बार बार ये थॉट आता है कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका माइंड उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। अब सवाल आता है कि नेगेटिव माइंडसेट आता कहां से है? यह हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है, लोगों की बातों से आता है, फेलियर से आता है। जब हमें बार बार कहा जाता है कि तुमसे नहीं होगा, या जब हम खुद को कंपेयर करते हैं, तो हमारे अंदर डाउट और फियर पैदा होता है और यही नेगेटिव रूट्स हमारे माइंडसेट को कमजोर बना देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें बदला जा सकता है। जैसे एक खेत में अगर खरपतवार उग जाए तो उसे निकालकर नई फसल उगाई जा सकती है, वैसे ही आप अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को हटाकर पॉजिटिव थॉट्स को ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्शियसली अपनी थिंकिंग बदलनी होगी। हर दिन अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा। जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे रिप्लेस करना होगा। जैसे अगर माइंड कहे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप खुद से कहें कि मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस आपकी आदत बन जाएगी। राइट माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं। आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं, आप हारते हैं लेकिन रुकते नहीं। एक स्ट्रांग माइंडसेट आपको यह सिखाता है कि फेलियर भी एक लेसन है और हर सेटबैक आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, राइट माइंडसेट सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये रियलिस्टिक थिंकिंग है। आपको अपनी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन उन्हें एक्सक्यूज नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें इंप्रूव करना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना होगा और उन्हें यूज करना होगा। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। याद रखिए, माइंडसेट एक दिन में नहीं बदलता, ये एक प्रोसेस है। छोटे छोटे चेंजेस से शुरू होता है, डेली हैबिट से बनता है और कंसिस्टेंसी से स्ट्रांग होता है। आज अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप अपनी सोच बदलेंगे, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। और जब अंदर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी आती है, तो बाहर सक्सेस अपने आप दिखाई देने लगती है। तो आज से अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कीजिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए और खुद को एक बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म कीजिए। क्योंकि जब आपका माइंडसेट सही होता है, तो आपकी पूरी जिंदगी सही डायरेक्शन में चलने लगती है। चैप्टर 2, सेकेंड लाइफ फुलफिलमेंट एम्पायर पर्सनल सेट। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो आज हैं वो आपकी डेली हैबिट्स का रिजल्ट है, और जो आप कल बनेंगे वो आज के डिसीजंस तय करेंगे? पर्सनल सेट का मतलब है खुद को बनाना, खुद को समझना और खुद को लगातार बेहतर बनाना। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि लाइफ में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। अक्सर हम अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, मौका नहीं मिला, सही गाइडेंस नहीं मिली। लेकिन सच ये है कि जब तक आप खुद अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक कुछ नहीं बदलता। इस चैप्टर का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आप कौन हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप किस चीज में अच्छे हैं और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप सही डायरेक्शन नहीं चुन पाएंगे। अब अगला स्टेप है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। मतलब अब एक्सक्यूजेस बंद और एक्शन शुरू। आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आपके डिसीजंस ही आपका फ्यूचर बनाते हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखते तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो ग्रोथ नहीं होगी। पर्सनल सेट हमें यह सिखाता है कि छोटी छोटी हैबिट्स कैसे बड़ी सक्सेस बनाती हैं। हर दिन थोड़ा पढ़ना, हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन अपने गोल्स की तरफ एक छोटा स्टेप लेना, यही छोटे एक्शंस मिलकर आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल देते हैं। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी बिल्डिंग की। पर्सनैलिटी सिर्फ आपकी अपीयरेंस नहीं है, यह आपकी थिंकिंग, आपकी कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर और आपकी प्रेजेंस है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो लोग आपको अलग नजर से देखते हैं। जब आप क्लियर बोलते हैं तो लोग आपको सीरियसली लेते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी पहचान बनाती है। लेकिन पर्सनैलिटी एक फिक्स्ड चीज नहीं है, ये इवॉल्व होती है। आप हर दिन इसे बेहतर बना सकते हैं। आप बुक्स पढ़कर नॉलेज बढ़ा सकते हैं,
आप अच्छे लोगों के साथ रहकर अपनी थिंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। पर्सनल सेट का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है ग्रोथ माइंडसेट। मतलब आप हमेशा सीखने के लिए रेडी रहें। फेल होने से डरे नहीं, बल्कि उससे सीखें। जब आप ये मान लेते हैं कि आप इंप्रूव कर सकते हैं, तब आप हर सिचुएशन को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी। बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सक्सेस एक दिन में नहीं आती, ये डेली एफर्ट से बनती है। अगर आप रोज थोड़ा भी इंप्रूव करते हैं, तो कुछ समय बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। पर्सनल सेट आपको यह सिखाता है कि खुद में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। स्किल्स सीखना, नॉलेज बढ़ाना, अपने माइंड और बॉडी को डेवलप करना, यह सब आपको लॉन्ग टर्म में पावरफुल बनाता है। और सबसे खास बात, जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आपकी लाइफ के बाकी एरियाज भी अपने आप इंप्रूव होने लगते हैं। रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, करियर ग्रो होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आज से डिसाइड कीजिए कि आप अपनी लाइफ को सीरियसली लेंगे, खुद पर काम करेंगे और हर दिन एक बेटर वर्जन बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। चैप्टर 3, थर्ड लाइफ फुलफिलमेंट एम्पायर हेल्थ सेट। क्या फायदा उस सफलता का जिसमें आपका शरीर साथ ना दे? क्या फायदा उस पैसे का जिसमें आपको सुकून की नींद भी ना मिले? सच्चाई यह है कि बिना हेल्थ के हर अचीवमेंट अधूरी है। हेल्थ सेट का मतलब सिर्फ बीमारी से दूर रहना नहीं है, बल्कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनना है। इस चैप्टर का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आपकी करंट हेल्थ कैसी है। क्या आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं या उसे इग्नोर कर रहे हैं? हम में से बहुत लोग अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हेल्थ को बाद में रख देते हैं। लेकिन जब तक प्रॉब्लम नहीं आती, तब तक हम सीरियस नहीं होते। याद रखिए, प्रिवेंशन हमेशा इलाज से बेहतर होता है। अब बात करते हैं नरिश योर बॉडी की। आप जो खाते हैं वही बनते हैं। अगर आपका खाना अनहेल्दी है, तो आपका शरीर भी वीक होगा। सिंपल चीजें जैसे बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज, ये छोटी हैबिट्स आपकी हेल्थ को कंप्लीटली बदल सकती हैं। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर भी बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आप कंसिस्टेंट रहें। अब सिर्फ बॉडी ही नहीं, माइंड, हार्ट और सोल को भी नरिश करना जरूरी है। आज के टाइम में स्ट्रेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। हर कोई टेंशन में है, प्रेशर में है। अगर आपका माइंड शांत नहीं है, तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेडिटेशन बहुत पावरफुल टूल है। यह आपको काम बनाता है, फोकस बढ़ाता है और अंदर से स्ट्रांग बनाता है। आप रोज कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, साइलेंस में बैठिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका माइंड कंट्रोल में आने लगा है। अब बात आती है इमोशंस की। कई बार हम अपने फीलिंग्स को दबा देते हैं, एंगर, स्ट्रेस, सैडनेस, लेकिन ये अंदर ही अंदर हमें कमजोर बनाते हैं। हेल्थ सेट सिखाता है कि इमोशंस को समझना जरूरी है, उन्हें एक्सप्रेस करना जरूरी है। जब आप अपने इमोशंस को सही तरीके से हैंडल करते हैं, तो आप मेंटली हेल्दी रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सस्टेनेबल हेल्थ। बहुत लोग कुछ दिन के लिए डाइट करते हैं, कुछ दिन एक्सरसाइज करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन हेल्थ टेम्पररी एफर्ट से नहीं बनती, ये लाइफस्टाइल से बनती है। आपको ऐसी हैबिट्स बनानी होंगी जो आप लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकें। स्मॉल चेंजेस से शुरुआत कीजिए। जंक फूड कम कीजिए, वाटर इनटेक बढ़ाइए, डेली मूवमेंट ऐड कीजिए और सबसे जरूरी, अपने शरीर की सुनिए। जब आप टायर्ड हों तो रेस्ट कीजिए, जब आपको जरूरत हो तो खुद को ब्रेक दीजिए। हेल्थ सेट हमें यह सिखाता है कि खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है, बल्कि यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप हेल्दी होते हैं, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तभी आप अपने फैमिली के साथ खुश रह सकते हैं, तभी आप लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं। तो आज से अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, अपने बॉडी और माइंड को रिस्पेक्ट दीजिए और एक स्ट्रांग, एनर्जेटिक और बैलेंस्ड लाइफ की तरफ कदम बढ़ाइए, क्योंकि असली वेल्थ आपकी हेल्थ है। चैप्टर 4, फोर्थ लाइफ फुलफिलमेंट एम्पायर। फैमिली सेट क्या सच में जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अकेले मिल सकती है, या फिर वो लोगों के साथ जुड़कर ही मिलती है? हम दिन भर काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, गोल्स चेस करते हैं, लेकिन दिन के अंत में हमें सुकून कहाँ मिलता है?
अपने परिवार के पास। फैमिली सेट हमें यही सिखाता है कि जिंदगी का असली आधार रिश्ते हैं, कनेक्शन है और अपनापन है। इस चैप्टर का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आपके फैमिली रिलेशनशिप्स कैसे हैं। क्या आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं? क्या आप सच में उन्हें समझते हैं या सिर्फ उनके साथ रहते हैं? आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम फिजिकली साथ होते हैं लेकिन इमोशनली दूर होते हैं। मोबाइल में बिजी रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं, लेकिन दिल से जुड़ाव कम होता जा रहा है। फैमिली सेट हमें याद दिलाता है कि रिश्ते अपने आप स्ट्रांग नहीं होते, उन्हें टाइम, अटेंशन और एफर्ट देना पड़ता है। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। हमारी जिंदगी की शुरुआत ही पेरेंट्स से होती है। उन्होंने हमें बिना किसी कंडीशन के प्यार दिया, सपोर्ट दिया, सैक्रिफाइस किया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ये सब नॉर्मल मान लेते हैं। हम उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि अपने पेरेंट्स के प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाना जरूरी है। उनसे बात करना, उनके साथ समय बिताना, उनकी फीलिंग्स को समझना, ये सब सिर्फ ड्यूटी नहीं है, ये हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ है। अब बात आती है मैरिज और लाइफ पार्टनर की। एक स्ट्रांग रिलेशनशिप आपकी जिंदगी को स्टेबल बनाता है, लेकिन यह अपने आप स्ट्रांग नहीं होता। कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट इसके पिलर्स हैं। अगर आप ओपन होकर बात नहीं करते, अगर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, तो धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। फैमिली सेट सिखाता है कि रिलेशनशिप में जीतने से ज्यादा जरूरी है समझना। आर्ग्यूमेंट जीतने से ज्यादा जरूरी है कनेक्शन बनाए रखना। अब पेरेंटिंग की बात। अगर आप पेरेंट हैं या फ्यूचर में बनेंगे, तो यह समझना जरूरी है कि बच्चे सिर्फ आपकी बातों से नहीं सीखते, वो आपके एक्शन से सीखते हैं। आप जैसा बिहेवियर करते हैं, वैसा ही वो अडॉप्ट करते हैं। इसलिए उन्हें सिर्फ सक्सेस नहीं, वैल्यूज भी सिखानी जरूरी है। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना, उन्हें सुनना, उन्हें समझना, ये सब उनके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को शेप करता है। फैमिली सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं होता, ये उन लोगों का सर्कल होता है जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको समझते हैं। कभी कभी दोस्त भी फैमिली बन जाते हैं और कभी कभी फैमिली के अंदर भी डिस्टेंस आ जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप कॉन्शियसली अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करें। छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। एक सिंपल थैंक यू, एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन, एक साथ बिताया हुआ समय, ये सब आपके रिश्तों को गहरा बनाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, फॉरगिवनेस। हर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आप ईगो को बीच में रखते हैं तो रिश्ते टूटने लगते हैं। फैमिली सेट सिखाता है कि माफ करना सीखिए और आगे बढ़ना सीखिए। जब आप दिल से रिश्तों को महत्व देते हैं, तो आपकी जिंदगी में इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। आप स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर पाते हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है, और सबसे जरूरी, आपको वो फीलिंग मिलती है कि आप अकेले नहीं हैं। तो आज से अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी दीजिए। उन लोगों को समय दीजिए जो सच में आपके अपने हैं, क्योंकि आखिर में जिंदगी में यादें ही रह जाती हैं और वो यादें उन्हीं के साथ बनती हैं। फैमिली सेट हमें सिखाता है कि स्ट्रांग रिश्ते ही स्ट्रांग जिंदगी बनाते हैं। चैप्टर 5, 5th, लाइफ फुलफिलमेंट एम्पायर, हार्ट सेट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है और कभी छोटी सी बात भी दिल को खुश कर देती है? यही हमारी इमोशंस की ताकत है, जो हमारी जिंदगी को अंदर से चलाती है। हार्ट सेट हमें सिखाता है कि अपने दिल और इमोशंस को समझना और सही दिशा देना कितना जरूरी है। इस चैप्टर का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आप अंदर से क्या महसूस करते हैं। क्या आप अपने इमोशंस को पहचानते हैं या उन्हें इग्नोर कर देते हैं? कई बार हम स्ट्रांग बनने के चक्कर में अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, लेकिन दबे हुए इमोशंस कभी खत्म नहीं होते, वो अंदर ही अंदर हमें कमजोर बनाते हैं। हार्ट सेट सिखाता है कि इमोशंस को समझना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब आप अपने फीलिंग्स को पहचानते हैं, तब आप खुद को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। ये वो स्किल है जो आपको सिखाती है कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और दूसरों के इमोशंस को समझें। अगर आप गुस्से में तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो सिचुएशन खराब हो जाती है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर सोचते हैं, तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको इंपल्सिव रिएक्शन से बचाती है और आपको काम और बैलेंस्ड बनाती है।
अब एक बड़ा चैलेंज है नेगेटिव इमोशंस, जैसे एंगर, जेलसी, फियर, इनसिक्योरिटी। ये इमोशंस हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन फर्क इस बात का है कि आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप इन्हें कंट्रोल नहीं करते तो ये आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं। आप गलत डिसीजंस लेते हैं, रिलेशनशिप्स खराब होते हैं और अंदर से स्ट्रेस बढ़ता है। हार्ट सेट सिखाता है कि इन इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, बल्कि समझना है। जैसे अगर आपको जेलसी फील होती है तो यह सिग्नल है कि आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आपको फियर लगता है तो यह बताता है कि आप अननोन से डर रहे हैं। जब आप इनके रूट को समझते हैं तब आप इन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव इमोशंस की, जैसे लव, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, हैप्पीनेस। ये इमोशंस आपकी लाइफ को लाइट बनाते हैं। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपको जो है उसमें खुशी मिलती है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपका दिल साफ रहता है। हार्ट सेट सिखाता है कि पॉजिटिव इमोशंस को कॉन्शियसली बढ़ाना जरूरी है। हर दिन ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहिए, अपने आसपास के लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। यह प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी बदल देती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ लव। बहुत लोग दूसरों से प्यार करते हैं लेकिन खुद को इग्नोर करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद को जज करते हैं। लेकिन जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। सेल्फ लव का मतलब है खुद को समझना, खुद को एक्सेप्ट करना और खुद का ख्याल रखना। जब आप खुद से खुश होते हैं तब आप दूसरों के साथ भी बेहतर बिहेव करते हैं। हार्ट सेट हमें सिखाता है कि दिल को मजबूत बनाना जरूरी है, लेकिन कठोर नहीं। आपको सेंसिटिव भी रहना है और स्ट्रांग भी। आपको फील भी करना है और कंट्रोल भी रखना है। जब आपका हार्ट सेट बैलेंस्ड होता है तो आप लाइफ को गहराई से महसूस करते हैं, आप हर मोमेंट को जीते हैं। तो आज से अपने दिल की आवाज सुनिए, अपने इमोशंस को समझिए और उन्हें सही दिशा दीजिए, क्योंकि जब आपका दिल सही होता है तो आपकी जिंदगी अपने आप सही होने लगती है। चैप्टर 6, लाइफ फुलफिलमेंट एम्पायर प्रोफेशनल सेट। क्या सिर्फ नौकरी करना ही करियर है, या अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह इस्तेमाल करना ही असली सक्सेस है? हम में से बहुत लोग काम तो करते हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि हम सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हैं, ग्रो नहीं कर रहे होते। प्रोफेशनल सेट हमें सिखाता है कि काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बनाने का माध्यम है। ये वो जगह है जहां आप अपनी स्किल्स, अपनी मेहनत और अपने सपनों को रियलिटी में बदलते हैं। इस चैप्टर का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आप किस काम के लिए बने हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी इंटरेस्ट्स क्या है, क्या आप जो कर रहे हैं उसमें खुश हैं या सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक सही करियर डायरेक्शन नहीं चुन पाएंगे। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट करियर की। अगर आप जॉब में हैं तो यह समझना जरूरी है कि सिर्फ काम करना काफी नहीं है। आपको अपने काम में वैल्यू क्रिएट करनी होगी, आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी, अपने फील्ड में बेटर बनना होगा। जो लोग सिर्फ मिनिमम काम करते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं वही आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल सेट सिखाता है कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। आप जितना सीखते हैं उतना ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। आप अपनी स्किल्स का यूज करके खुद का काम शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ये सब ऑप्शंस आपको फ्रीडम दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिस्क लेने की हिम्मत और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अब आता है एंटरप्रेन्योरशिप। यह सिर्फ बिजनेस शुरू करना नहीं है, यह प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वैल्यू क्रिएट करना है। एंटरप्रेन्योर वही होता है जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलता है, जो रिस्क लेने से डरता नहीं है और जो लगातार सीखता रहता है। प्रोफेशनल सेट आपको यह समझाता है कि चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में, आपको ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करना होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वर्क एथिक। आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितना कंसिस्टेंट हैं, आप अपने काम को कितनी सीरियसनेस से लेते हैं, यही सब आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। बहुत लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डेडिकेशन जरूरी है। अब बात करते हैं पैशन और पर्पस की। जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है तो काम बोझ नहीं लगता, आप नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन सिर्फ पैशन काफी नहीं है, आपको उसे स्किल में बदलना होगा। जब पैशन और स्किल मिलते हैं तभी रियल ग्रोथ होती है। प्रोफेशनल सेट हमें यह भी सिखाता है
कि फेलियर से डरना नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान ने फेलियर्स देखे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फेलियर आपको सिखाता है, इंप्रूव करता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, नेटवर्किंग। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किससे सीखते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, ये सब आपके करियर को बहुत अफेक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, गाइडेंस देता है और ग्रोथ में मदद करता है। तो आज से अपने प्रोफेशनल लाइफ को सीरियसली लीजिए, अपने स्किल्स पर काम कीजिए, लर्निंग को हैबिट बनाइए और अपने काम में एक्सीलेंस लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप अपने काम में ग्रो करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। चैप्टर 7, सेवेंथ लाइफ फुलफिलमेंट एम्पायर फाइनेंशियल सेट। क्या पैसा ही सब कुछ है, या पैसा सिर्फ एक टूल है जो जिंदगी को आसान बनाता है? सच ये है कि बिना पैसों के जिंदगी मुश्किल हो जाती है और सिर्फ पैसों से जिंदगी पूरी नहीं होती। इसलिए फाइनेंशियल सेट हमें सिखाता है कि पैसे को सही तरीके से समझना और मैनेज करना कितना जरूरी है। इस चैप्टर का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आपका करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं। क्या आप पैसे को कंट्रोल करते हैं या पैसा आपको कंट्रोल करता है? अक्सर लोग पैसे कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन उसे मैनेज करना नहीं सीखते, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। फाइनेंशियल सेट सिखाता है कि इनकम से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। मतलब आप पैसे के साथ कैसे सोचते हैं और कैसे डिसीजंस लेते हैं। अब बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। एसेट्स वो होते हैं जो आपके लिए पैसा बनाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, रेंटल इनकम। लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपके पैसे को खर्च करते हैं, जैसे अननेसेसरी खर्च, लोन्स या ऐसी चीजें जो वैल्यू नहीं बढ़ाती। अमीर लोग एसेट्स पर फोकस करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग लायबिलिटीज में फंस जाते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो आपको एसेट्स बिल्ड करने होंगे। अब बात करते हैं इनकम स्ट्रीम्स की। एक ही सोर्स ऑफ इनकम रिस्की होता है। अगर किसी वजह से वो सोर्स बंद हो जाए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल सकती है। इसलिए फाइनेंशियल सेट सिखाता है कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना जरूरी है, जैसे जॉब के साथ साइड इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, ऑनलाइन अर्निंग। ये आपको सिक्योरिटी भी देता है और ग्रोथ भी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेविंग और इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे बचाना और बढ़ाना भी जरूरी है। सेविंग आपको सेफ्टी देती है और इन्वेस्टिंग आपको ग्रोथ देती है। अगर आप सिर्फ खर्च करते रहेंगे तो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। छोटे छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप शुरुआत करें और कंसिस्टेंट रहें। अब बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। ये वो स्टेज है जहां आपके पास इतना पैसा हो कि आपको सिर्फ पैसों के लिए काम ना करना पड़े। आप अपने चॉइसेस से काम करें, ना कि मजबूरी से। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये प्लानिंग, डिसिप्लिन और पेशेंस से बनता है। फाइनेंशियल सेट हमें यह भी सिखाता है कि डेट को समझदारी से यूज करें। हर डेट बुरा नहीं होता, लेकिन बिना सोचे समझे लिया गया डेट आपको दबाव में डाल सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजंस लें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब आज की छोटी खुशी को छोड़कर फ्यूचर की बड़ी खुशी के लिए काम करना। बहुत लोग तुरंत सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, इसलिए अननेसेसरी खर्च करते हैं। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं वही लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं। अब बात करते हैं मनी माइंडसेट की। कई लोगों के अंदर पैसे को लेकर नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, जैसे पैसा बुरा है या पैसा कमाना मुश्किल है। ये बिलीव्स आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। फाइनेंशियल सेट सिखाता है कि पैसा एक न्यूट्रल चीज है। आप उसे कैसे यूज करते हैं वही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। जब आप पैसे को सही माइंडसेट से देखते हैं तो आप उसे क्रिएट भी कर सकते हैं और मैनेज भी। तो आज से अपने फाइनेंशियल लाइफ को इग्नोर मत कीजिए। अपने पैसे को समझिए, प्लान कीजिए और उसे ग्रो कीजिए। क्योंकि जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है तो आप स्ट्रेस फ्री होकर डिसीजंस ले सकते हैं। आप अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हैं और सबसे जरूरी, आप अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जी सकते हैं। चैप्टर 8, 8th लाइफ फुलफिलमेंट एम्पायर सोशल सेट। क्या इंसान अकेले खुश रह सकता है, या खुश रहने के लिए लोगों से जुड़ना जरूरी है? सच यह है कि हम सोशल बीइंग्स हैं। हमें लोगों की जरूरत होती है।
कनेक्शन की जरूरत होती है और बिलोंगिंग की फीलिंग ही हमारी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। लेकिन आज के टाइम में सबसे ज्यादा लोग भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। सोशल सेट हमें सिखाता है कि सही लोगों से जुड़ना और हेल्दी सोशल लाइफ बनाना कितना जरूरी है। यह सिर्फ बात करने या मिलते रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समझने का तरीका है कि आप अपने आसपास कैसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं। इस चैप्टर का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आपकी करंट सोशल लाइफ कैसी है। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जिनसे आप खुलकर बात कर सकते हैं, या आप सिर्फ सरफेस लेवल कनेक्शंस में उलझे हुए हैं? कई बार हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, और यही लोनलीनेस की शुरुआत होती है। सोशल सेट सिखाता है कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। कुछ सच्चे और समझने वाले लोग आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब बात करते हैं लोनलीनेस और सोशल एंजाइटी की। बहुत लोग अंदर से लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। उन्हें लगता है कि लोग जज करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या इग्नोर करेंगे। ये फियर उन्हें पीछे रोक देता है, और धीरे धीरे वो अपने ही कंफर्ट जोन में बंद हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोई कहीं ना कहीं इनसिक्योर होता है। हर कोई चाहता है कि उसे एक्सेप्ट किया जाए। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप धीरे धीरे ओपन होना शुरू करते हैं। सोशल सेट सिखाता है कि स्मॉल स्टेप्स लेना जरूरी है, जैसे लोगों से बात शुरू करना, स्माइल करना, सिंपल कॉन्वर्सेशंस करना। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप सोशल सिचुएशंस में कंफर्टेबल होने लगते हैं। अब बात करते हैं सोशल ट्रेजर्स की, मतलब ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपकी जिंदगी को एनरिच करते हैं। फ्रेंड्स, मेंटर्स, कलीग्स, ये सब आपके ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। एक अच्छा दोस्त आपको मोटिवेट कर सकता है, एक सही मेंटर आपको सही डायरेक्शन दे सकता है, और एक पॉजिटिव सर्कल आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। इसलिए जरूरी है कि आप कॉन्शियसली अपने आसपास के लोगों को चूज करें। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनकी सोच कैसी है, उनकी हैबिट्स कैसी हैं, ये सब धीरे धीरे आपको भी इन्फ्लुएंस करता है। सोशल सेट सिखाता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहना जरूरी है। ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो आपको नीचे खींचते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाना ही बेहतर है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल डाइट। जैसे हम खाने का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें यह भी देखना चाहिए कि हम अपने माइंड को किस तरह के लोगों और कंटेंट से भर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। यह सोशल लाइफ की सबसे बड़ी स्किल है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं, यह सब आपके रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि समझता भी है। जब आप जेन्युइनली लोगों को सुनते हैं तो ट्रस्ट बनता है, कनेक्शन बनता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिस्पेक्ट और एम्पैथी। हर इंसान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका एक्सपीरियंस अलग है। जब आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तब आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना पाते हैं। सोशल सेट हमें यह सिखाता है कि लोगों से जुड़ना सिर्फ जरूरत नहीं है, यह एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। जब आपकी सोशल लाइफ स्ट्रांग होती है तो आपको सपोर्ट मिलता है, आप अकेला महसूस नहीं करते, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और सबसे जरूरी, आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ जाती हैं। तो आज से अपने सोशल लाइफ को इंप्रूव करना शुरू कीजिए। लोगों से जुड़िए, नई कनेक्शंस बनाइए, और अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, क्योंकि सही लोग ही आपकी जिंदगी को सही दिशा देते हैं। चैप्टर 9, 9th लाइफ फुलफिलमेंट, एम्पायर स्पिरिचुअल सेट। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं कौन हूं और इस जिंदगी का असली मतलब क्या है? हम दिन भर काम करते हैं, दौड़ते हैं, अचीव करते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन रह जाता है। यही वो जगह है जहां स्पिरिचुअल सेट हमारी जिंदगी में गहराई और शांति लेकर आता है। स्पिरिचुअल सेट का मतलब सिर्फ धर्म या रिचुअल्स नहीं है, यह खुद को समझने का सफर है, अपने अंदर झांकने का और अपने अस्तित्व से जुड़ने का तरीका है। यह आपको सिखाता है कि बाहर की दुनिया के शोर के बीच अंदर की शांति कैसे पाई जाए। इस चैप्टर का पहला स्टेप है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ बॉडी और माइंड नहीं है, आपके अंदर एक डीपर कॉन्शियसनेस है
जो आपकी असली पहचान है। जब आप सिर्फ बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ते हैं, जैसे पैसा, स्टेटस या अचीवमेंट्स, तो आपकी खुशी टेम्पररी होती है। लेकिन जब आप अपने अंदर कनेक्ट करते हैं तो आपको एक स्थिर शांति मिलती है। अब बात करते हैं ईगो की। ईगो वो फॉल्स आइडेंटिटी है जो हमें यह महसूस कराती है कि हम सबसे अलग और खास हैं, और कई बार यही ईगो हमारे दुखों की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता तो हमें गुस्सा आता है, जब कोई हमसे बेहतर करता है तो हमें जलन होती है। यह सब ईगो के कारण होता है। स्पिरिचुअल सेट सिखाता है कि ईगो को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसे समझना है और धीरे धीरे उसे कम करना है। जब आप हम्बल होते हैं, जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका माइंड लाइट हो जाता है। अब एक बहुत गहरी सच्चाई, मॉर्टैलिटी। एक दिन हम सबको ये दुनिया छोड़नी है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप इसे सच में समझ लें तो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। जब आपको ये एहसास होता है कि समय लिमिटेड है, तो आप छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं। आप ईगो फाइट्स छोड़ देते हैं। आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जो सच में मायने रखती है। स्पिरिचुअल सेट हमें यह सिखाता है कि लाइफ को अवेयरनेस के साथ जीना है। अब बात करते हैं इनर पीस की। आज हर कोई बाहर की खुशी ढूंढ रहा है, लेकिन असली शांति अंदर से आती है। मेडिटेशन इसका सबसे पावरफुल तरीका है। जब आप रोज कुछ समय साइलेंस में बैठते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड काम होने लगता है। आप रिएक्ट कम करते हैं, आप सिचुएशन को समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। यह आपको इमोशनल बैलेंस देता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिटैचमेंट। मतलब चीजों से भागना नहीं, बल्कि उन पर डिपेंड ना होना। आप अपने गोल्स को अचीव करें, रिलेशनशिप्स बनाएं, सक्सेस पाएं, लेकिन अपनी खुशी को उन पर पूरी तरह डिपेंड ना करें। जब आप डिटैच्ड होते हैं तो आप हर सिचुएशन में स्टेबल रहते हैं। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस की। जब आप लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं जैसी है वैसी, तो आपका रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। और जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपको हर छोटी चीज में खुशी मिलती है। स्पिरिचुअल सेट सिखाता है कि लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर उसे समझना सीखिए। अब एक और पावरफुल बात, पर्पस। हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी रीजन से आया है। जब आप अपने पर्पस को समझते हैं तो आपकी लाइफ मीनिंगफुल हो जाती है। आप सिर्फ जीते नहीं, बल्कि कॉन्शियस होकर जीते हैं। स्पिरिचुअल सेट आपको यह महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब ये अंडरस्टैंडिंग आती है तो आपके अंदर कंपैशन आता है। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। तो आज से अपने अंदर की जर्नी शुरू कीजिए। थोड़ा समय खुद के साथ बिताइए, अपने थॉट्स को समझिए, अपने ईगो को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। और जब अंदर शांति होती है तो बाहर की हर चीज आसान लगने लगती है। चैप्टर 10, 10th लाइफ फुलफिलमेंट एम्पायर, फिलैंथ्रोपिक्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो अंदर से एक अलग ही खुशी मिलती है? ऐसी खुशी जो पैसे या सक्सेस से भी ज्यादा सुकून देती है। यही है फिलैंथ्रोपिक्स का असली मतलब, देना, बांटना और दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले हम खुद सक्सेसफुल बन जाएं, फिर दूसरों की मदद करेंगे। लेकिन सच यह है कि देने की शुरुआत किसी भी लेवल से की जा सकती है। यह सिर्फ पैसों से नहीं होता, यह आपके टाइम, आपकी एनर्जी और आपकी इंटेंशन से भी होता है। इस चैप्टर का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। क्या आपकी जिंदगी सिर्फ आपके लिए है या आप दूसरों के लिए भी कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं? जब आप ये सवाल खुद से पूछते हैं तो आपको एहसास होता है कि असली फुलफिलमेंट सिर्फ लेने में नहीं, देने में है। अब बात करते हैं गिविंग बैक की पावर की। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलते, आप अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। गिविंग आपको हम्बल बनाता है, आपको ग्रैटिट्यूड सिखाता है और आपको यह एहसास दिलाता है कि आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। यह छोटी छोटी चीजों से शुरू हो सकता है। किसी की मदद करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी जरूरतमंद को सपोर्ट करना। आपको बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, छोटे एक्शंस भी बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। अब बात करते हैं फिलैंथ्रोपिक लाइफ की। मतलब गिविंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना। जब आप रेगुलरली दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आप हर सिचुएशन में सोचते हैं कि मैं यहां कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूं, मैं किसी की जिंदगी को कैसे थोड़ा बेहतर बना सकता हूं।
यह माइंडसेट आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनडायरेक्ट फिलैंथ्रोपी। मतलब आप सीधे मदद ना करके भी लोगों की जिंदगी पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। जैसे अगर आप अपने काम में एक्सेलेंस लाते हैं, आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो लोगों के काम आए, आप नॉलेज शेयर करते हैं, तो ये भी एक तरह की सर्विस है। जब आप अपने स्किल्स का यूज दूसरों के बेनिफिट के लिए करते हैं, तो आप इनडायरेक्टली सोसाइटी को ग्रो करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिलैंथ्रोपिक्स हमें यह भी सिखाता है कि गिविंग सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं है। हर इंसान अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप टाइम दे सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप काइंड वर्ड्स दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आपका इंटेंशन साफ हो। अब एक बहुत गहरी बात, जब आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो आपकी खुशी लिमिटेड रहती है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए भी जीते हैं तो आपकी खुशी एक्सपैंड हो जाती है। आपको पर्पस मिलता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, और सबसे जरूरी, आपको अंदर से एक कंप्लीटनेस फील होती है। फिलैंथ्रोपिक सेट सिखाता है कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ लेना नहीं है, बल्कि देना है और दूसरों के साथ ग्रो करना है। तो आज से अपने लाइफ में गिविंग को शामिल कीजिए। छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे इसे अपनी हैबिट बना लीजिए। क्योंकि जब आप किसी और की जिंदगी में रोशनी लाते हैं तो आपकी जिंदगी भी अपने आप रोशन हो जाती है। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ नया सीखने को मिला है, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है, तो यही इस सफर की सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि असली बदलाव सुनने से नहीं बल्कि समझने और उस पर एक्शन लेने से आता है। आपने अभी तक जो भी सुना है वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक रोड मैप है, एक नई शुरुआत है, एक मौका है अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाने का। अब सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या सच में अपनी लाइफ में कुछ चेंज करेंगे? क्या आप अपनी सोच को इंप्रूव करेंगे, अपनी हैबिट्स को बदलेंगे और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कदम उठाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज से ही शुरुआत कीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, लेकिन रुकिए मत। कंसिस्टेंसी ही आपको उस जिंदगी तक ले जाएगी जिसका आपने सपना देखा है। और अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई है, अगर इसने आपको वैल्यू दी है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स मिलते रहें। आपकी सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करती है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देती है। और हाँ, हमें जरूर बताइए आप कहाँ से सुन रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें आपसे जोड़ता है और इस कम्युनिटी को और स्ट्रांग बनाता है। याद रखिए, जिंदगी एक बार मिलती है और इसे एवरेज जीने के लिए नहीं बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए मिली है। तो खुद पर काम कीजिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक अपने आप को ग्रो करते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए।